जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत है। और कैलेंडर नंबर 2023 के शुभारंभ में हम पहुंचे हैं फिर से मनौना धाम की छत छाया में, श्री श्याम प्रभु की छत छाया में। और हम चलते हैं आज गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं और आप सभी को गुरुजी का आशीर्वाद दिलाते हैं। आइए चलते हैं सीधे गुरुजी के पास। जय श्री श्याम। गुरुजी, हम आपका एक भी क्षण खराब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका 1 मिनट हमारे 1 लाख मिनट के बराबर है। क्योंकि लाखों भक्त आपका लंबी कतारों में लग के इंतजार कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके श्री चरणों की लालसा हमें खींच लाती है और इससे भी ज़्यादा आने को मजबूर करती हैं भक्तों की समस्याएं, भक्तों के क्वेश्चन, भक्तों के कमेंट्स। आज पूरे भारतवर्ष के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी से हमें मिलवा दो, गुरुजी से हमारी वीडियो कॉल पे बात करवा दो। तो मेरे मन में कुछ उसके लिए एक विचार चल रहा है, कुछ एक सजेशन है कि हर किसी व्यक्ति से तो आप वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते गुरुजी, हर किसी से आप फोन पे बात नहीं कर सकते, हर किसी से मिल नहीं सकते जाके। तो मेरे मन में उसके लिए एक सजेशन चल रहा है गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके समक्ष पेश करूं। जी पूछिए। गुरुजी, हम सबका मानना है, सनातन धर्म के पूरे सभी लोगों का मानना है कि दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियों का कोई था नहीं होती है उनके जरिए से हम पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो अगर उचित हो, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पर 1 मिनट, दिन के किसी 1 मिनट निश्चित समय पे 1 मिनट के लिए लाइव आके उन सभी लोगों को आशीर्वाद दे सकें गुरुजी, उन पे कृपा कर सकें जो आपको मानते हैं, श्री श्याम बाबा को मानते हैं और श्री श्याम बाबा में विश्वास रखते हैं, तो बड़ी कृपा होगी। निश्चित आप अपने कोई भी समय लीजिए, ऐसा 1-2 मिनट आपको हम दे सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूर लोग हैं उन तक कृपा पहुंचे और हर तरीके से उनको भी लाभ मिले। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक लोगों के लिए लाभ पहुंचाना। बाबा की जो असीम कृपा इस धाम पर है, वो कृपा और लोगों तक पहुँचाना। जी, कैलेंडर नंबर्स का शुभारंभ है गुरुजी, और हमारी इच्छा है सर्वप्रथम तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी हमें नंबर्स के शुभारंभ में, और नंबर्स के शुभारंभ में सभी भक्तों के लिए, पूरे भारतवर्ष के श्याम प्रेमियों के लिए कुछ अनमोल संदेश आपके हो जाएं, बड़ी कृपा होगी गुरुजी। देश विदेश के जो भी श्याम भक्त हैं, जो भी सुन रहे हैं मनौना धाम से, उनके लिए मनौना धाम की तरफ से, बाबा की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका 2023 बहुत मंगलमय बीते, बहुत खुशी रहे, उनके परिवार में खुशियां रहें, नए नए उनके कार्य बने, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, अधिक से अधिक लोग धाम पर आएँ, बाबा के दर्शन करें, मुझसे मिलें, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। जी गुरुजी, वैसे तो आपके शब्दों से ज्ञान रूपी प्रसाद लेके हम धन्य हैं, और सभी भक्तों के लिए बहुत से ज्ञान आपके शब्दों के द्वारा ज्ञान रूपी प्रसाद मिल रहा है। फिर भी हम इच्छा रखते हैं गुरुजी, कुछ ऐसे हमारे जीवन में, हमारे भक्तों के जीवन में, श्याम बाबा के भक्तों के जीवन में कुछ गागर में सागर भरने की कृपा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, मेन चीज़ तो यह है कि बाबा के भक्त जहाँ से भी जुड़े हैं, जहाँ भी बाबा के भक्त हैं, वो बाबा में आस्था रखते हैं। जो लोग भी बाबा में आस्था रखते हैं, उन पे बाबा की कृपा निरंतर बरसती है, निरंतर उन पर कृपा रहती है, और वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, खुशहाल भी रहते हैं। आपने भी देखा होगा मनौना धाम पे जब आप आते हो, चाहे यहाँ कोई 2 घंटे से लगा है, चाहे 9 घंटे से लगा है, चेहरे पे मुस्कान सबके रहती है। जी। गुरुजी, एक शंका मेरे मन में और है, लाखों भक्त यहाँ आते हैं, लाखों श्याम प्रेमी यहाँ आते हैं, और आप सबसे नहीं मिल पाते। तो मैं समझता हूँ जो लोगों से आप नहीं मिल पाते हैं, उनके दुख दर्द कष्ट क्या दूर होते होंगे? हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये धाम एक ऐसा धाम है कि इसकी मिट्टी में भी अगर आपने कदम रख दिया अपना, जितनी भी भूमि है, यहाँ कदम रख दिया, तो समझो बाबा की कृपा आप पर हो गई। सबसे मिल पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलूं, और इसी वजह से मैं अपना बहुत समय भक्तों में ही देता हूँ। जी, क्योंकि सुबह दरबार में आरती के बाद तुरंत मैं भक्तों से मिलना शुरू कर देता हूँ, और देर रात तक ये क्रिया जो है चलती रहती है। जी, मनौना धाम के चमत्कारों को देखकर भक्तों की आस्थाएं बनी हुई है मनौना धाम में, और यहाँ के जो चमत्कार हो रहे हैं गुरुजी, उनको देखकर विज्ञान भी नतमस्तक है मनौना धाम के आगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एक शक्ति ही विज्ञान से बढ़ के? देखो, विज्ञान और पराविज्ञान दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जी। और दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। जब हम देखते हैं कि कोई किसी तरीके से
कृपा होती है उसको हम लोग चमत्कार का रूप देते हैं। जी जी चमत्कार और कृपा दोनों ही एक हैं, जी क्योंकि जिसको कोई व्यक्ति उसको कृपा कह रहा है कि बाबा की कृपा हम पे हो रही है, कोई कहता है हमारे साथ चमत्कार हो गया कि हमारा जी इतने समय जी से हाथ जी नहीं उठ रहा था, हाथ उठ गया। जी तो मेरा मानना यह है कि विज्ञान और पराविज्ञान दोनों एक ही है, जी। हाँ, अलग नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ से विज्ञान शून्य होता है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहां से पराविज्ञान शुरू होता है। क्या आप ये देखो कहना किसी सही होगा? किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर अगर होशियार डॉक्टर है वो आपके लिए मेडिसिन देके या किसी तरीके से अपनी चिकित्सा देके, ठीक है, वो आपको ठीक कर देता, तो विज्ञान के थ्रू ठीक हुए हो आप। जी 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 लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की कृपा भी जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल बिना बिल्कुल। ईश्वर की कृपा से कितनी भी अच्छी मेडिसिन हो, कितनी भी अच्छा ट्रीटमेंट हो, फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। तो दोनों चीजें जब कार्य करती हैं, एक ही दिशा में कार्य करती हैं, तभी जो मेन भक्तों के लिए या किसी के लिए भी वो जो चीज मिलनी चाहिए वो तभी मिलती है जब विज्ञान और पराविज्ञान दोनों एक दिशा में कार्य करके उसको सफल करते हैं, तभी व्यक्ति ठीक होता है। जी। गुरुजी, थोड़ी सी हमारी इच्छा है कि आप जैसे बचपन की कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे, बचपन के बारे में, कैसे बचपन बीता, कैसे पढ़ाई लिखाई चली जीवन? बचपन में जैसे नॉर्मल जो होता है सारे बच्चे होते हैं वैसे नॉर्मली था मैं। अच्छा। क्रिकेट का बहुत शौकीन था, क्रिकेट खेलता था बचपन में, बहुत समय तक क्रिकेट खेला। और उसके बाद में गुरुकुल कांगड़ी पढ़ने चला गया था जी हरिद्वार। जी जी हरिद्वार में कनखल के पास गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, वहाँ मैंने शिक्षा ली 9th तक। उसके बाद एक औला में एक विद्यालय है चाचा नेहरू इंटर कॉलेज, जी वहाँ से 9th 10th फर्स्ट इंटर किया मैंने। उसके बाद में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटीज के पास में जो कॉलेज है जी जी वहाँ से बीएससी की मैंने। और उसके बाद फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली में जाके जॉब भी करी और भी कई कार्य किए। फिर उसके बाद एक संगठन बनाया, सामाजिक संगठन। जी जी वो सामाजिक संगठन हमारा बहुत ज़्यादा सफल रहा और बहुत अलग अलग स्टेटों में हमारा संगठन वो कार्य कर रहा। जी जी अभी भी संगठन वो कार्य कर रहा है, बाकी लोग जो कार्य है पदाधिकारी वो कार्य कर रहे हैं उसमें संगठन में। मैं तो नहीं समय दे पा रहा हूँ अपना। और उसके बाद फिर बाबा इसरण में चला गया। अब जी, आपके बाबा साथ की में कृपा। बाबा की कृपा है, अब तो पूरा जीवन बाबा के शरण में ही रहना है। तो गुरुजी, कॉलेज लाइफ में कोई खास मोमेंट उस समय का हुआ हो ऐसा, जो भक्ति से जुड़ा हो या कॉलेज लाइफ में समाज तो कार्य से जुड़ा हो नहीं, कुछ? कॉलेज लाइफ में तो पूरा स्टूडेंट लाइफ में जो होता है वो जैसे बाकी स्टूडेंट होते हैं वैसे ही सेम ही था, कोई विशेष ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक ये था कि जैसे बीच में कोई भी मंदिर आया तो मंदिर पे जाने की इच्छा, और कोई किसी तरीके के धार्मिक स्थल अगर है तो वहाँ जाने की इच्छा, उत्सुकता हमेशा से रहती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे नास्तिक टाइप का नहीं थे, शुरू से ही आध्यात्मिक टाइप के थे। व्रत है, ये सारी चीज़ें ये बहुत जी पहले से रखना शुरू कर दिया था, बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। और मुझे ध्यान है थोड़ा सा कि मैं बचपन व्रत तो वगैरह तो मैं बचपन से ही रखता था। जी जी नवरात्रि की व्रत है, ये सब चीज़ें हैं, और त्योहारों को बहुत एंजॉय के तरीके से मनाता था। तो ये सब चीज़ें तो शुरू से थी। जैसे ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं था कि जिसके लिए बताना ज़्यादा वो हो। जी जी नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही नॉर्मल अपना जीवन कटा है पूरा, और सबसे प्रेम भाव सबसे वो। और बाबा की कृपा तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो बचपन जी से ही जी रही जी है, जी जी हमेशा रही है। जी। तो गुरुजी, अभी लास्ट वीक माता जी के श्री चरणों तक पहुंचने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो माता जी ने कई सारी बातें बताई आपके जीवन के बारे में, बड़े भैया जी ने बताई पुनर्जन्म के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा। हाँ, ये हकीकत है, थोड़ी सी पुनर्जन्म की जो बात है वो हकीकत है। तो उस समय जब मैं बोलना ही सीखा था जी तो मैं जैसे अपने मैं दिल्ली की बातें बताना शुरू किया, जो हमारा पुनर्जन्म था जहाँ मैं जी रहता जी था, वो बातें ही बोलना शुरू की मैंने। जी तो लोगों को बड़ा अचंभित होते थे लोग कि ये कह क्या रहा है, बच्चा है अभी, और ये बोल क्या रहा है कि आपके घर में फ्रिज नहीं है, आपके घर में टीवी नहीं है, आपके घर में ये नहीं है। जी अब 87 89 जो समय था, उस समय पे ये चीज़ें बहुत वैसी होती थी, गाँव में कहाँ हुआ करती थी जी ये सब चीज़ें। जी अब उनको जो जिस चीज़ को देखा ही नहीं है उसका अगर जिक्र कर रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। जी जो जी बच्चे ने वो चीज़ देखी नहीं है जी उसका जिक्र कर रहा है कि यार ये चीज़ हमारे यहाँ थी, अब ये चीज़ हमारे यहाँ थी, तो उनको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हकीकत है। जी तो उन्होंने फिर एक अमेरिका से एक लेडी आई थी, जी जिन्होंने क्या करता रिसर्च, उनका रिसर्च सेंटर था, तो ये रिसर्च करती थी कि क्या पुनर्जन्म सनातन धर्म में होता है या नहीं होता है। तो वो रिसर्च कर रही थी, तो रिसर्च करते करते वो हमारे गांव में पहुंची। पूरी जी उन्होंने वीडियो कवरेज करी, उन्होंने पूरी वीडियो बनाई हमारी। जी जी वीडियो कवरेज करने के बाद जो एड्रेस हमने दिल्ली में बताया था अपना, जो भी हमारा घर था, उस एड्रेस पे पहुंची। तो आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ हकीकत में इस तरीके यहाँ सेठ रहते थे एक मूलचंद नाम के, जी और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उनके बच्चे यहाँ पे सारा ये मकान वकान बेच के ये चले गए हैं सारे लोग। और ये थोड़ा सा हमारे साथ मिस हो गया, क्योंकि वो घर वाले उस समय उस तरीके से हम नहीं पूछ पाए। जो हमारा दिल्ली का हमारा जो अपने घर का एड्रेस था वो हमें जानकारी था, लेकिन जो हमारी ससुराल का एड्रेस था जी जी
और वो हमारी जानकारी में नहीं था। अगर ससुराल का एड्रेस भी अगर हमारी जानकारी में होता तो हो सकता था कि हम अपने बच्चों या अपनी बीवी तक पहुंच पाते। जी। तो अब तो इतना लंबा समय हो गया, तो मेरे हिसाब से तो बच्चे भी अब बुजुर्ग हो गए होंगे और मेरे हिसाब से वाइफ तो अब नहीं रही होंगी। सभी घटना थी उस समय पर, तो मतलब एक तरीका से लोग बड़ा एंजॉय से पूछते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो लोग हमसे वही बातें पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो हम अपना बहुत पुराना नाम बताते, मूलचंद नाम है जी हमारा, जी जी दिल्ली के सेठ हैं हम, जी। जूतों का हमारा इतना बड़ा कारखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। ये शिष्य आज नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी श्याम प्रेमियों को गुरुजी ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जो भक्त दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं और धाम तक आने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर लाइव आकर गुरुजी 1 मिनट आशीर्वाद देंगे। आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताओ किस समय गुरुजी से लाइव आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आज इस शुभ घड़ी में हम आपको श्री श्याम प्यारे के दिव्य दर्शन कराते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं और बाबा के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं। जय श्याम प्यारे की, जय शीश के दानी की। और जो भी श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते चलें और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि मनोना धाम की सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।